नमस्ते, मैं हूं किशोर रेड्डी। आप देख रहे हैं कांता बायोटेक। आज हम उदयपुर जिले में स्थित बिछड़ी गांव में आए हुए हैं, जहां अन्नदाता श्री नारायण लाल जी पटेल हमारे साथ में हैं। आइए उनसे उनके अनुभव के बारे में साझा करते हैं। उनका खेती का क्या अनुभव है। उन्होंने ये जो एक बाग लगा रखा है, इसमें यहाँ नींबू भी लगे हुए हैं, साथ में बिजोरा नींबू भी लगा हुआ है, गन्ने की भी एक अलग वेराइटी लगी हुई है, साथ में यहाँ पे अंगूर भी लगा हुआ है। अभी अंगूर का सीजन नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पे अंगूर का गुच्छा लगा हुआ और हमें टेस्ट करके भी दिखाया, काफी अच्छा टेस्टी था। और साथ में आप देखेंगे बहुत ही पुराने 25-30 साल 15 साल पुराने आम के पेड़ हैं और आम की भी विविध किस्में लगी हुई हैं। तो ये सब इन्होंने इनके हाथों से ही लगाए हैं। जिसमें आप पीछे देखेंगे तो आप यहाँ पे जामुन के जो पेड़ देख पा रहे हैं और 2-3 जामुन के पेड़ हैं, वहां और आम की किस्में हैं। तो क्या क्या है, किस तरीके से इन्होंने लगाए हैं और क्या इस तरीके से किसान को सावधानियां रखनी चाहिए और क्या लाभार्जन हो सकता है, उनसे चर्चा करके जानते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। तो बताइए, पहले तो सबसे पहले इस बिजोरा नींबू के बारे में बताइए कि ये आपने कब लगाया पेड़? ये हो गया कम से कम 10 साल। अच्छा, ओके। फल कब से देना चालू हुआ? 2 साल के। अच्छा, तो ये आप कब कहाँ से लाए थे पौधा? आपने स्वयं तैयार किया? ये पहले बेचने वाले आए थे कोई। अच्छा, उसमें बोला कोई बिजोरा है। हाँ, ऐसे अच्छा, कभी अच्छा बड़ा होता है, मार्केट में बिक जाएगा। हाँ हाँ, तो हम ले लिया। अच्छा जी। तो फिर उदयपुर मंडी में हम ये जामुन लेके जाते थे। हाँ हाँ, तो उसमें वहाँ देखा एक राजू गुलामल के वहाँ जी। साहब ये क्या भाव है, क्या काम में आता है? उसने बोला कि ना ये तो पथरी के काम में आते हैं, आयुर्वेदिक में आते हैं, हमारे नादवार से आते हैं या बाहर से आते हैं। और ये एक 200-250 रुपए का है। अच्छा, एक फल। हालांकि ये अभी छोटी साइज है, ये साइज अभी और बनती है तो लगभग 1 से 1.5 किलो वजन इसका हो जाता है, ऐसा आपका कहना है। 100 से लगाकर 250 तक मिलता है। एक फल ये 100 रुपए से लगाकर 250 रुपए की कीमत में सीजन के अनुसार ये बिकता है। तो औसतन एक पेड़ पे कितने फल लग जाते हैं? ये छोटा होता तो 50-60 पेड़ लगते ही है। अच्छा, और 12 मासी है। अच्छा, पकते रहेंगे, आते रहेंगे, लगते रहेंगे। जैसे लेमू नहीं होता 12 मासी, कहीं फूल रहा है, कहीं बेड़ा रहा है, कहाँ कच्चा है, ऐसे। जी जी। तो हमारे यहाँ जब जब लोग थोड़ा बड़ा बुरा हो गया, फिर मैंने चर्चा की कि पथरी में काम यार को लेकर किसी के फायदा हुआ, पथरी निकली भी है। अच्छा, आज के लिए आज की भी सफेद, तो लोग यहाँ ले जाते हैं हमारे। अच्छा, ये ले जाते हैं जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो बिजोरा नींबू है, पहले इसे कोई नहीं जानता था, तो आप वहां लेके गए मंडी में, तो उनको ये जानकारी थी, तो तब से आप ये फल 100 रुपए से लगाकर 250 रुपए, कभी कभी 300 रुपए भी। तो मिलने वाले उनसे पैसा भी नहीं लेते। मिलने वालों से तो ये कम भी ले पैसे लेते ही नहीं है, बिल्कुल। और ये वैसे तो किसानों का आत्मीय भाव रहता ही है इस मामले में। लेकिन जब अगर अधिक उत्पादन हो रहा है, अब एक पेड़ पे आप देखें कितने सारे फल लगे हुए हैं और एक एक फल 1 से 1.5 किलो के वजन का आराम से होता है। तो एक तरीके से प्रिकॉशन है। पथरी छोटी मोटी बनी भी हो तो वो मूत्र के साथ से रिपोर्ट करवा दो वापस। अच्छा, पहले पथरी बता दी, हाँ, इसको खा लो, 40 दिन तक खा लो। अच्छा, आराम से रखा परहेज से। हाँ, तो फिर जाओ, बोल देगा नहीं है, 10 डॉक्टर को दिखा देना। अच्छा, बोल देगा पथरी। इसका सेवन बाबू जी इस कच्चे फल के रूप में करना ठीक रहता है या इसका एक पाउडर भी जैसा मार्केट में मिलता है? पाउडर तो देखो, इसका समड़ी फेंका नहीं जाता। हाँ हाँ, अच्छा, इसके अंदर गुद्दा खाते हैं। हाँ, गुद्दा से निकल जाती है, फिर इसको फेंकना नहीं। अच्छा, इसको सूखा के पाउडर बना लो, सिंधा नमक मिला दो जी, और फिर सुबह गर्म पानी में ले लो, 1 चम्मच डाल दो उसमें। अच्छा, घोट के। और घंटा पर अपने चाय पानी ये मत लो जी। अच्छा, तो आंत की सफेद बहुत अच्छी हो जाती है जी। मतलब 40 दिन तक अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो छोटी मोटी पथरी अगर होती है, साथ में थोड़ा डिटॉक्स भी, 1.5 किलो का फल मिल जाता नहीं जी, तो उसको 40 दिन चलाओ। अच्छा जी, मेरे कहने का मतलब ऐसे बाग बना। हाँ हाँ, अच्छा, इसको फ्रिज में रख के भी काम में ले सकते हैं? खराब नहीं होना चाहिए, वो अपन को रखना कैसे रखना व्यवस्थित। हाँ हाँ, मतलब फंगस वगैरह नहीं आनी चाहिए जी, ऐसे बिल्कुल। तो ये पौधे अगर किसी को चाहिए हो तो आप तैयार कर सकते हैं क्या, या आपके पास बीज वगैरह हो, या फिर इसकी कलम अगर आप? देखो, बीज से तैयार करते, कलम भी हो जाती है जी। किसको चाहिए दे देते हैं। ठीक है, तो अभी तो एट प्रेजेंट एक पौधा ही मैंने देखा आपने उसमें लगा रखा है। तो अभी पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध नहीं है। तो सारी ग्राफ्टेड वैरायटी है या देसी बीज वाली? ग्राफ्टेड भी है, हाँ, ऐसे डायरेक्ट बीज वाले भी हैं। अच्छा, कुछ पौधे आपने भी स्वयं लगाए हैं? कोई आंध्रा वाले से मैं किशोर जी से बीज पेड़ लिया, बहुत अच्छे निकले। हाँ हाँ, उसमें किलो 2 किलो 1.5 किलो तक की करीब का वेट। अच्छा, एक फल 1.5 किलो तक जी। वो 350 वाली जो क्वालिटी बेसी आपसे थी बेसी थी जी जी, वो आराम है। हाँ, सामने जाफल के केदारी केल के पास। हाँ हाँ, तो इसकी थी। अच्छा,
बहुत टेस्ट, अलग ही टेस्ट है। बिल्कुल, हाँ, उसकी एक वो महक ही अलग है। वो मुझे भी आपने दी थी जी। अच्छा, ये केले आपने बहुत पेड़ लगा रखे हैं जी, इन केलों में कितनी वैरायटी है? इसमें तो 4 क्वालिटी है। अच्छा। एक इसमें अपना देसी भी है। हाँ। चिप्स बनती है वो, इस देसी की अच्छी बनती है। अच्छा, चिप्स में वो काम है, सबसे फर्स्ट वही है देसी वाला। अच्छा। उसके बाद वो गुजरात की केदारी बोलते हैं, वो है मेरे पास। अच्छा, केदारी वैरायटी जी। एक उसमें छोटी आती है, उसमें खुशबू वाला आता है, वो अलग है। अच्छा। उसमें खुशबू आती है। अच्छा। वो इलायची केला, इलायची हाँ वो खत्म हो गया, छोटा वाला आता है ना। हाँ, वो पेड़ खत्म हो गया जी। और उसके बाद अपने 1 2 3 4 क्वालिटी भी मेरे पास है जी। एक है पतली केल चलेगा, लंबी चलेगा। उसके हत्ता बहुत बड़ा आता है। अच्छा, ऐसे 90 किलो तक हो सकता है जी जी। तो वो जी आपने जैसे यहाँ बहुत सारी वैरायटी, नींबू भी लगा रखा, अमरूद भी लगा रखा है, वालोर जो लगा रखी है, वो वालोर भी एक देशी वालोर बहुत अच्छा है। अच्छा जी। तो ये बीज आप कहाँ से लाए थे? ये हमारी माँ ने दिया था। अच्छा। माँ कहाँ से लाई, उसके मामा से लाई, कहाँ से लाई? आपकी मदर ने दिया था। और वो बीज मैंने अभी तक रख रखा है। मैं उसको खत्म नहीं करता, पक जाता है रखता हूँ, दूसरों को भी देते रहूँ, क्योंकि इसकी सब्जी बनाने में टेस्ट लगती है। अच्छा, देसी वालोर है ये, मदर के हाथों से दी हुई है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आम भी है मेरे पास जी, आम भी है। अच्छा, मदर के हाथों के मदर का आम का वो भी तैयार करके कर दिए, चावल दिए। अच्छा, ये पपीता दिया, पपीता का अभी तक रख रखा है उसके हाथ का। अच्छा। हाँ, अच्छा, माँ शांत हो गई जी जी, तो भी मैंने भी अच्छा, ये पपीता जी, एक वो रखे जी, तो इसको मैं रखता हूँ, उसकी याद आती है। कुछ चीकू भी आपने लगा रखे हैं। और पिताजी की माँ की बहुत देन है। जब मैं फर्स्ट में ऐड लगा, बोलते थे वहाँ पहाड़ के अंदर कैसे क्या होगा ना, कहाँ पानी होगा, तो वहाँ मजदूरी कर रहा है। मैं पानी होगा तो सब कुछ हो जाएगा। पहले ट्यूबवेल खोद दी तो पानी आ गया। 1992 में मैंने ट्यूबवेल खोद दी थी। अच्छा, तो अच्छा पानी मिला। उसमें काल पड़ा था 10-12 साल का जी। हमें जिंक वाले ने कोई गाय भैंसों का डिफा भी लगाया, खाकला भी डाला यहाँ जी। फिर हमारे तो पानी हो गया, तो हमने गांव वालों को दिया और 5 भाइयों ने खेती भी की जी, और अच्छा बेनिफिट हुआ। अच्छा, फिर यहाँ ये पहाड़ी थी, उसमें खुदवा के मजदूरा से करवा दिया। अभी तो टेक्नोलॉजी के जेसीबी आ गई, चैन वाली आ गई जी। आप देख रहे हैं दोनों बगल में ये जो जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ का भी ये इनके कोई मिलने वाले थे, उनसे इन्होंने ये पौधा अमेरिका से आया हुआ है और बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत टेस्टी फल होते हैं। और कहते हैं कि मंडी में जब ये फल जाता है डबल भाव जाता है। अन्य जामुन की तुलना में इसका भाव भी इन्हें अधिक मिलता है। अगर 35-50 रुपए कोई दूसरा जामुन बिक रहा है तो ये करीब 100 रुपए के आसपास इनका जामुन प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। तो लगभग क्या उत्पादन हो जाता है वो जी इन जामुनों से? देखो ये अंधी कमाई है। अच्छा, ऊपर बागल भी खाती है। हाँ, खर्चे भी बहुत है, तो भी बहुत लगते हैं। अच्छा, और उसको वैसे उतारने पड़ते हैं। फूट जाते हैं वैसे नहीं देते हैं। हाँ, ये भी मेहनत का काम है। क्योंकि जामुन अगर नीचे गिर के अगर टूट जाएगा तो कोई भी खरीदार, रिटेलर लेना पसंद कम करता है। मंडी वाले भी उसको भाव कम देते हैं। तो इसको पेड़ पे से ही सावधानी के साथ उतारना पड़ता है, उतारना पड़ता है, कपड़ा डालना पड़ता है, ऊपर से वो हिलाना भी पड़ता है, हाथ से भी तोड़ना पड़ता है जी जी। क्वालिटी बहुत टॉप है जी। यहाँ से तैयार भी की है मैंने। आपने स्वयं नर्सरी, एक छोटी मोटी नर्सरी भी संचालित करते हैं। इन्हीं में से कुछ पौधे उन्नत किस्म के तैयार करके जरूरत जिनको होती है, मित्रों को वगैरह को, इनके मिलने वालों को भी देते हैं। और यदि कमर्शियली भी कोई ले जाना चाहता है तो ज्यादा संख्या में तो अवेलेबल नहीं होते, कुछ कम संख्या में आपके पास में पौधे होते हैं, लेकिन वो किस्म अच्छी है क्योंकि इन्हीं पौधों से वो तैयार की हुई है जी। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कांकड़ वाली जमीन में आप अगर खेती न कर पाए तो उसकी जगह आप यदि पेड़ पौधे लगा दें, जैसे कि आम है, जामुन है, नींबू है, बिजोरा है, अमरूद है, इस तरह की जो थोड़ी सी हार्डी वेराइटीज हैं वो यदि आप लगा दी जाए तो बहुत अच्छी सूटेबल होती है। साथ में किसान को आमदनी भी होती है, क्योंकि सामान्य जो रेगुलर खेती करने में जितनी आमदनी नहीं हो पाती है कांकड़ वाली जमीन में, उसकी बजाय यदि पेड़ पौधे लगा दिए जाएं तो आपको बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। ऐसा किसान अन्नदाता हमारे साथ में, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। धन्यवाद एवं आभार आपका। जय हो रे। साथ ही साथियों, यहाँ दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक तो इस तरह की जो प्रकृति प्रदत्त आयुर्वेदिक या औषधि रूप में जो उपयोग में लेना है तो इसे विशेषज्ञों की सलाह हम अवश्य लें। और दूसरा, इस तरह के किसी प्लांटेशन को यदि हम हमारे इसमें करना चाह रहे हैं, किसी की जानकारी सुनकर या किसी सोर्स से हमें पता लगा हो, तो ज्यादा एग्रेसिवली कोई डिसीजन लेने की बजाय पहले उसको एज ए टेस्ट के रूप में कुछ पौधे आप लगा कर देखें। अगर आपकी भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ के हिसाब से सुटेबल हैं तो फिर एग्रेसिवली आगे बढ़ा जाए।
साथ ही क्योंकि किसी नवाचार को करने से पहले हमें डरना भी नहीं चाहिए। यदि विविधीकरण नहीं होगा तो हमारी आय भी नहीं बढ़ पाएगी। और इन सारी जानकारियों को साझा करने के पीछे जो हमारा परम ध्येय यही है कि एक दूसरे के साथ हम जानकारी साझा करते हुए, सीखते हुए अपनी आय को विविधीकरण के माध्यम से खेती में बढ़ा सकें। साथ ही खेती जिस तरीके से आप जानते हैं कि कौशल, परिश्रम और विज्ञान के साथ साथ आपका अभ्यास का ही परिणाम होता है। तो इन चारों चीज़ों का समावेश करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। साथ ही आपने वीडियो को लंबा होते हुए भी यहाँ तक देखा, आपके पेशेंस के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही फिर किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु, स्वस्ति।